गाइस, हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की अभी की इस वक्त की एनर्जीज, उनकी फीलिंग, इमोशंस आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के दिलो दिमाग में, व्यूवर्स के पर्सन के दिलो दिमाग में मेरे व्यूवर्स के लिए इस वक्त क्या फीलिंग्स हैं, क्या इमोशंस हैं, प्लीज़ बताइए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेषिंग और धनु राशि इंपॉर्टेंट हो सकते हैं साइन आपके लिए। नंबर 13 और नंबर 11 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देखिए, ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड है। अगर मैं आज की बात करूँ ना, तो इस इंसान के ना ज़्यादातर तो आपको स्पाई करने में टाइम गया है। ठीक है, इन्होंने ना आज, अगर मैं कोई चीज़ बोलूँ कि क्या किया है, तो इन्होंने आपको ज़्यादातर स्पाई किया है आज। ठीक है, अगर आप किसी भी तरीके से उनका लास्ट सीन या उनका ऑनलाइन वगैरह चेक कर सकते हो, तो आप देख पाते हो, तो आपने नोटिस किया होगा कि आज वो बहुत ज़्यादा ऑनलाइन रहे हैं। ठीक है, बार बार ऑनलाइन आ रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा ऑनलाइन रहे हैं। ठीक है, तो ये एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पर मुझे स्पाइंग एनर्जी दिखाई देती है कि इस इंसान की ना आज नज़र आपके ऊपर थी और ये पर्सन आपको स्पाई कर रहे थे और कर रहे हैं, क्योंकि अभी की भी एनर्जी है। अट्रैक्टेड काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ये ना आपको पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट देख रहे हैं, पहले से ज़्यादा बैलेंस्ड देख रहे हैं। ये पर्सन कहीं ना कहीं सोच में डूबे हुए हैं। इनको ये जानना है कि आपके अंदर ये जो कॉन्फिडेंस है, ये कहाँ से आया है। क्योंकि शायद हो सकता है कि पहले इन्होंने आपको इतने कॉन्फिडेंस में नहीं देखा है। पहले इन्होंने देखा है कि उनके बिना आप बहुत परेशान रहते थे, या फिर आप उनको चेज़ ही करते रहते थे, या आप उनको मनाते ही रहते थे, उनको कॉल या मैसेज करते रहते थे। बट वो नोटिस कर रहे हैं कि अभी ना आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है उनसे ज़्यादा। पहले आपको जितना फ़र्क पड़ता था, अब उतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स काफ़ी कॉन्फिडेंट एनर्जी होती है। तो वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं इसी वजह से कि आप उनकी तरफ देख क्यों नहीं रहे हो, आप उनको टेंशन दे क्यों नहीं रहे हो, आप अप्रोच कर क्यों नहीं रहे हो। तो ये सारी चीज़ों की वजह से वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और वो आपकी टेंशन चाहते भी हैं, आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करना चाहते हैं। तो अभी तो इनके दिमाग में यही चल रहा है कि आखिर आपकी लाइफ में ऐसा हो क्या रहा है जिसकी वजह से आप इतना बैलेंस्ड और इतना कॉन्फिडेंट हो। ठीक है, और ये आपको स्पाई कर रहे हैं। एक तरीके से ये भी दिखाती है एनर्जी कि इस इंसान को रहा नहीं जा रहा है आपके बिना, लेकिन वो कहते ना कि ज़बरदस्ती का एक कंट्रोल। देखो यहाँ पर, देखो मैंने बोला था इनको कुछ ना कुछ जानना है, क्लियरिटी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ कप्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो डेफिनेटली आपके जो नेचर में बदलाव आए हैं, जो आपके बिहेवियर में बदलाव आए हैं, जो पहले था वो अब नहीं दिख रहा है इनको। ये कहीं ना कहीं इनके दिमाग में क्वेश्चन मार्क लगा रहा है, या फिर इनको क्वेश्चन आ रहे हैं दिमाग में कि आखिर हो क्या रहा है आपकी लाइफ में, चल क्या रहा है, ऐसा क्या बदल गया जिसकी वजह से आप इतना ज़्यादा बदल गए हो। तो काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस दिखाई दे रहे हैं आपको लेकर के। 11 अप्रैल बर्थ डेट हो सकती है आपकी, आपके पर्सन की, या फिर हो सकती है 13 नवंबर, या 2 अप्रैल, या 4 नवंबर। ठीक है, ओके। और क्या एनर्जीज हैं? 5 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। नंबर 5, नंबर 7 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। इसको मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करूँगी। यूनिवर्स प्लीज़ 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। प्लीज़ क्लैरिफाई 7 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स जो कि रिवर्स आन रहा है यहाँ पर, कार्ड से उल्टे पकड़ रखे, 9 ऑफ कप्स है, 10 ऑफ सोर्ड्स है। देखो यहाँ पर ये मैसेज उन लोगों के लिए है जिनके पर्सन ने ना उनको कुछ ऐसा बोला है जिसकी, या तो आपको किसी के साथ कंपेयर कर दिया गया है। ये इस इंसान ने आपको किसी और के साथ कंपेयर किया था, या ये लास्ट टाइम आपको बोल के गए थे कि आप उनके लिए बिल्कुल सही नहीं हो, कुछ ऐसा उन्होंने बोला
जिसने आपको डिसरिस्पेक्ट फील करवाया है या आपको लेकर के उन्होंने कुछ बोला है, जैसे कि तुम अच्छे नहीं हो, तुम अच्छे दिखते नहीं हो, या तुम अच्छे इंसान नहीं हो, या तुम मेरे लायक नहीं हो, ठीक है, या तुम बेकार हो, तुम टॉक्सिक हो या आपको कंपेयर कर दिया दूसरे से, या ये बोल दिया कि तुमसे बेहतर मिल जाएगा। बहुत से लोग होते हैं जो बहुत बुरी तरीके से बोलते हैं, जैसे तुमने अपनी शक्ल देखी है, तुमने ये देखा है, तुमने इस तरीके से, ठीक है। तो मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने कुछ ऐसा हो सकता है आपको बोला हो, आपसे कहा हो, ठीक है, और ये इंसान ने बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में आके वो चीज़ कही आपसे। लेकिन अभी ना स्थिति बहुत अलग है, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ कप्स है। इस इंसान को ना एक चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि इन्होंने आपको ऐसे बोल तो दिया, लेकिन अब इनको आपके जैसा इंसान नहीं मिल रहा है, और ये कहीं ना कहीं अभी 10 ऑफ सोर्ड्स एक पेनफुल एनर्जी में दिख रहे हैं उस वजह से, क्योंकि अभी एहसास करते हैं कि इन्होंने कुछ ज़्यादा ही आपको लेकर के बोल दिया था, वो भी बिना सोचे समझे। यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल है, जो कि मुझे बताता है कि आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा बदल दिया है, ठीक है, या आपने अपने ऊपर वर्क किया है, जो भी किया है, लेकिन आप पहले से तो बेटर एनर्जीज में दिख रहे हो। और ये पर्सन को एक रिग्रेट जैसा हो रहा है, इनको ये फील हो रहा है कि इन्होंने ये बोल के बहुत बड़ी गलती कर दी आपसे, ऐसा कह के बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि ये जितने भी ऑप्शन से डील कर रहे हैं ना, जितने भी ऑप्शन इनके दिमाग में जो भी चीज़ें हैं, उनसे बेहतर लग रहे हो आप उनको, ठीक है। तो यहाँ पर एक रिग्रेट दिखता है, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स है। ये वो वाली एनर्जी है कि ये मुझसे क्या हो गया, या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, या मुझे सोचना चाहिए था। एक तरीके से मुझे लगता है कि इनका ईगो ब्रेक हुआ है, इनका ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो ब्रेक हुआ है। ये बहुत ओवर कॉन्फिडेंट थे, और इनको लगता था कि लाइक आपसे बेहतर, ठीक है। देखो, एक चीज़ बताती हूँ मैं, हर इंसान ना एक बेहतर की तलाश में होता है, लेकिन कई बार ना बेहतर की तलाश के चक्कर में ना इंसान को कुछ नहीं मिल पाता है, और आपके पार्टनर के साथ वही हुआ। बेहतर की तलाश में थे, या ओवर कॉन्फिडेंस में थे, और अब कहीं ना कहीं रिग्रेट में है, उनको अब नहीं मिल रहा आपके जैसा इंसान। मतलब वो ये महसूस कर रहे हैं कि आप अलग थे, आप बाकियों से बहुत अलग थे, बाकियों से बहुत डिफरेंट थे। अब आपके जैसा मिल नहीं रहा या मिल नहीं रही है उनको कोई भी। जानते हैं ये अंदर से कहीं ना कहीं कि इन्होंने आपको बहुत तकलीफ़ पहुंचाई है, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें बोली हैं जिसके बाद आपको बहुत तकलीफ़ हुई है, मे बी आप बहुत रोए भी हो उसके बाद में। तो वही उनको भुगतने को मिल रहा है अभी। 75 का बॉर्न हो सकता है, 1975, 57 एज हो सकती है, 7 मई बर्थ डेट हो सकती है, 5 जुलाई बर्थ डेट हो सकती है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर मुझे दिख रहा है। आपने उनको रिग्रेट करने पर मजबूर कर दिया है, पता है, क्योंकि यहाँ ये जो 2 कार्ड्स रखे हैं ना, बहुत क्लियरली एनर्जी शो कर रहे हैं कि आपने अपने अंदर इतने चेंज ले आए हो कि इस इंसान के पास बस अब करने के लिए रिग्रेट है, ठीक है। और ये सोच रहे हैं कि मैंने ऐसा किया ही क्यों, मैंने ऐसा बोला ही क्यों। वक्त बदलते, समय बदलते टाइम नहीं लगता है, ठीक है। इसलिए हमेशा ना इंसान को अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल रखना चाहिए। किसी को किसी चीज़ के लिए बोलना नहीं चाहिए कि तुम में ये कमी, तुम में ये चीज़, तुम में वो चीज़, क्योंकि वो फिर घूम फिर के आता ही है। आप किसी को कोई जेन्युइन चीज़ बोल रहे हो, जो आपको लग रहा है, जो आप फील कर रहे हो, ठीक है। बट अगर आप किसी को कोई ऐसी चीज़ बोल रहे हो जिससे सामने वाले को आप नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो, या सामने वाले को किसी से कंपेयर कर रहे हो, या सामने वाले की को कोई ऐसी चीज़ आप बोल रहे हो जिससे उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन हो रही है, देन वो लौट के आती है, ठीक है। एक है जेन्युइन किसी के बारे में बोलना कि देखो तुम मुझे ऐसे, ये चीज़ है तुम में अंदर, या मुझे तुम ऐसे लगते हो, ठीक है, इट्स ओके। बट एक होता है कि किसी इंसान को आप नीचा दिखा रहे हो, बेइज्जती कर रहे हो, बुरा फील करवा रहे हो, वो चीज़ लौट करके डेफिनेटली आती है।
और इस इंसान ने 5 ऑफ सोच से बताता है कि इसने आपको बुरा फील करवाया है। आई एम सॉरी। मुझे ऐसा लगता है कि जब इस इंसान ने आपको बहुत कुछ बोला था तो आपके भी मन में था कि आप भी उनको बहुत कुछ बोलो, लेकिन आप बोल नहीं पाए। अभी भी शायद आपके मन में कुछ बातें हैं जो शायद आप उनको बोलना चाहते हो, लेकिन आपने ये डिसाइड किया है कि मुझे अब बोलना नहीं है, मुझे एक्शंस में वो चीज़ शो करनी है। 10 ऑफ सोर्ड्स पेनफुल एनर्जी है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। नंबर 9 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 9 सितंबर बर्थ डेट हो सकती है इस इंसान की। वेट 9 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 9 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई। हैंगमैन, या देखिए ये पर्सन को कहीं ना कहीं अब ये फील होता है कि सब खत्म कर दिया है, सब बर्बाद कर दिया है वाली एनर्जी है ये। 9 ऑफ कप्स, इनको सब कुछ तो मिल रहा था इस रिश्ते में जो ये चाह रहे थे, बट वो क्या होता है ना कि कभी कभी ना इंसान की आंखों पे पट्टी बन जाती है, जैसे ये बन गई, ये बन गई, और वो कुछ देख ही नहीं पाता। आपके पर्सन ना खुद को जैसे ऐसा लग रहा है जैसे खुद को कोस रहे हैं। ये पर्सन खुद को दोष दे रहा है कि सबके जिम्मेदार मैं हूँ, मेरी वजह से सारी चीज़ें हुई हैं, मैं ही हूँ हर चीज़ का रीज़न। यहाँ पर 9 ऑफ कप्स है जो कि ये बताता है कि ये पर्सन अब चीज़ों को देख रहे हैं, मतलब ये रिश्ता उनको क्या कुछ दे रहा था उस टाइम ये नहीं देख पा रहे थे, ठीक है। और जब अब ये देख रहे हैं कि इस रिश्ते में उनको क्या क्या मिल रहा था, तो इस इंसान को तकलीफ़ तो हो रही है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपने ना इनको ऐसा करके छोड़ दिया है कि लाइक अब तो आप रिग्रेट करते रहो, ठीक है, लाइफ में आप रोते रहो, रिग्रेट करते रहो, आपको वो चीज़ तो मिलने वाली है नहीं, ऐसा आपने कर दिया। क्योंकि आपके पर्सन को यही चीज़ फील हो रही है कि यार ये जो चीज़ मैंने खो दी है ना अपनी लाइफ में, अब इनको ऐसा फील हो रहा है कि सब खत्म कर दिया है। क्योंकि यहाँ पर एंड की एनर्जी को बताता है 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। तो जैसे मैंने सब कुछ खो दिया या सब कुछ अब ख़त्म हो गया है, ठीक है, ऐसी वाली फीलिंग आ रही है इस इंसान को। आपकी तरफ आने का इनको अब कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। कैसे जाऊँ मैं उससे, कैसे कनेक्ट करूँ, कैसे कांटेक्ट करूँ, उनको समझ में नहीं आ रही है चीज़। इस वजह से इस इंसान को बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही है। अगर मैं बोलूँ ये पर्सन ना, आपने जो प्यार इनको दिया है ना, वही प्यार ये ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं या कर चुके हैं, लेकिन इनको वो प्यार नहीं मिल रहा जो आपसे इनको मिला था, ठीक है। 10 सितंबर या फिर 9 अक्टूबर बर्थ डेट हो सकती है। 1 सितंबर भी मुझे कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रही है। खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली एनर्जी है। इस इंसान ने खुद के पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है और ये इनको फील हो रहा है, ये इनकी फीलिंग है अभी की, कि मैंने खुद के पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली, मैंने सारी चीज़ें खुद ही ख़राब कर ली। सब कुछ अच्छा अच्छा मुझे ज़िंदगी दे रही थी या मुझे ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा अच्छा मिल रहा था, लेकिन मैंने खुद अपने हाथों से सब बर्बाद कर दिया। अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल नहीं रखा, ठीक है, मेरे ईगो की वजह से, मेरे एंगर की वजह से, मेरी ज़ुबान की वजह से सब खराब हो गया। ये पर्सन ये महसूस कर रहे हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। नंबर 61 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखो इस पर्सन को ना ऐसा लग रहा है कि अब आप उनसे मूव ऑन कर रहे हो और ये आपको ना अपनी ज़िंदगी में वापस लाने के चक्कर में है, ठीक है। मैजिशियन लाइक ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पर्सन तरीके ढूंढ रहे हैं, ट्रिक्स ढूंढ रहे हैं कि क्या कर सकते हैं, ये दिमाग के घोड़े दौड़ा रखे। बिकॉज मैजिशियन कहीं ना कहीं शो करता है ट्रिक्स को भी, क्योंकि इसके पास सारे ही टूल है, तो ये किस टूल का इस्तेमाल करे, अब कौन सा दाव ये खेले, अब कौन से ट्रिक ये यूज़ करे, यही वो सोच रहे हैं। क्योंकि इनको लग रहा है कि अब आप मूव ऑन कर रहे हो या आप अब उनसे मूव ऑन कर जाओगे, और ये इंसान ये नहीं चाहते हैं। तो ये पूरी कोशिश करेंगे आपकी अटेंशन अपनी तरफ लेने की, आपका ध्यान अपनी तरफ खींचने की, कुछ ऐसी चीज़ें करने की जिससे कि आप इनसे मूव ऑन होने से रुक जाओ और उनकी तरफ वापस से अट्रैक्ट हो जाओ, ठीक है। तो ये चीज़ की ये कोशिश कर सकते हैं ये पर्सन, ये मुझे दिखाई दे रहा है, ओके। और ये कोई भी तरीका अपना सकते हैं, क्योंकि मैजिशियन के पास सभी तरीके के टूल्स होते हैं। यूनिवर्स मैजिशियन एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। 9 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर।
ये इंसान सडन कोई एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। और इनकी एनर्जी मुझे शो करती है कि आपने देखे बातों को कैसे घुमाते हैं या बातों कैसे पोर्ट्रे करते हैं, है ना। जैसे कुछ लोग होते हैं जो कुछ चीज़ें कर देते हैं और फिर उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। लाइक हो गई हैं वो चीज़ें, अब उसको जस्टिफाई करना है, उनको बातें घुमा घुमा के जस्टिफाई करना है, उस अपनी बात को करेक्ट करना है या फिर अपने आप को करेक्ट करना है, या यू नो लाइक जहाँ वो गलत हो खुद को मतलब करेक्ट करने की कोशिश करना। ये पर्सन ना ये कर सकते हैं, ठीक है। ये पर्सन ये चीज़ कर सकते हैं, शब्दों के साथ खेलना, शब्दों को तोड़ना मरोड़ना, जो ये करके गए हैं। लाइक ये वही करके गए हैं जो आपने समझा है, लेकिन ये कोशिश कर सकते हैं उसका जो बात का जो मतलब निकल रहा था उसको बदलने की कोशिश ये पर्सन कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। तो शब्दों के साथ एक्चुअली खेलना एक वो एनर्जी को शो करता है। तो ये चीज़ कर सकते हैं और ये एक्शन ले सकते हैं सडनली आपकी तरफ। इनका पर्पस क्या होगा, इंटेंशन क्या होगी? इनका पर्पस और इंटेंशन यही होगी कि आपने जो उनके ऊपर ध्यान देना छोड़ दिया है ना, तो वो कुछ ऐसा करें कि आप उनके बारे में सोचते रहो। तो ये पर्सन कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि आपके दिमाग से ये निकले ना और आप इनके बारे में सोचते ही रहो, ठीक है। एक तो चीज़ मैंने आपको बता दी कि एक्शन लेके हो सकता है अपनी बातों को राइट करने की कोशिश करे या अपनी बातों को जस्टिफाई करने की कोशिश करे। दूसरा, ये कुछ और भी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि मजिशियन हमें नहीं पता जादूगर क्या जादू करने वाला है, ठीक है। तो कुछ और भी ऐसी चीज़ ये कर सकते हैं जिससे कि आप बस उनके बारे में सोचते रहो, यार उसने ये क्यों किया होगा या वो ऐसा क्यों कर रहा है, ठीक है, या कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा इनसे इस चीज़ से डील करने का तरीका है शांत रहो, साइलेंट रहो, ठीक है। कुछ रिएक्ट ही मत करो। जब आपका रिएक्शन नहीं जाएगा, उनकी हर एक ट्रिक्स, उनकी हर एक प्लानिंग सब फेल हो जाएगी। ओके, सो रिएक्शन मत दो। किसी भी महीने की 16 तारीख आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है, बर्थ डेट हो सकती है, ठीक है। 61 एज हो सकती है किसी की, 1 जून बर्थ डेट हो सकती है, या फिर 6 जनवरी हो सकती है, ठीक है। ओके, लेट्स सी यहाँ से और क्या मैसेजेस हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। नंबर 40, नंबर 7 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखो ये पर्सन ना आपको बताती हूँ कि जिस तरीके की स्टेबिलिटी इस रिश्ते में मिल रही थी ना इनको, जिस तरीके का सपोर्ट, जिस तरीके की स्टेबिलिटी, ओके, और आई थिंक आपके पास बहुत कुछ है लाइफ में, लेकिन उसके बावजूद भी आप बहुत ग्राउंडेड थे इनके साथ, बहुत रिस्पेक्टफुल थे। वो चीज़ें, एक मेच्योरिटी, एक सिंसेरिटी, ये कहीं ना कहीं इस इंसान को ये देख रहे हैं कि जो और ऑप्शंस है ना उनमें इनको वो स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है, वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है जो आपसे उनको मिलती थी। आई थिंक आप उनको बहुत रिस्पेक्ट करते थे या करती थी आप, और आपने उनको एक स्टेबिलिटी दी थी लाइफ में, ठीक है। बट जो और लोग उनको मिल रहे हैं ना, वहाँ से उनको स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है। वो लोग कैसे हैं? वो लोग ऐसे जो कि बस कुछ टाइम के लिए हैं या कुछ टाइम पास कर रहे हैं, कुछ मतलब से हैं, उनको स्टेबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है, उनको सिक्योरिटी से कोई लेना देना नहीं है, वो इनको कुछ क्लियरिटी देते ही नहीं है। तो इनको फिर समझ आता है कि यार आपके साथ जो रिलेशन था उसमें कितनी क्लियरिटी थी, ठीक है, सब कुछ क्लियर था, स्टेबिलिटी भी मिल रही थी। सो यहाँ पर ना इस इंसान को ये समझ में आ रहा है कि जो सिक्योरिटी, जो स्टेबिलिटी, जो पीस, क्योंकि ये अर्थ एलिमेंट का कार्ड है तो शांति को भी बताता है, वो इनको उन ऑप्शंस में नहीं मिल रही है जो इनको लगते थे कि आपसे बेहतर है, ठीक है। लेकिन अब उन ऑप्शंस के साथ डील करके भी देख लिया और इनको ये भी समझ में आ रहा है कि वो आपसे बेहतर नहीं है, तो वो भ्रम भी इनका टूट गया है। फायर और अर्थ का आप दोनों कॉम्बिनेशन हो सकते हो। आप में से किसी एक का फायर साइन और किसी एक का अर्थ साइन हो सकता है। फायर साइन में आता है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। अर्थ साइन में आते हैं टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि, ठीक है।
बहुत कुछ हो चुका है आप दोनों के बीच में, बहुत ही क्लियरली चीज़ दिख रही है। का जो कुछ भी हुआ आप दोनों के बीच में, ये कार्ड शो करते कि काफ़ी पेनफुल रहा है, कोई एक इंसान के लिए काफ़ी पेनफुल रहा है। ठीक है, समझ आ रहा है इनको। एक्चुअली कई बार ना इंसान की वैल्यू तब होती है जब वो दूर हो जाते हैं, वही हो रहा है इनके साथ भी। कौन से मोमेंट्स हैं जो इनको आपके साथ ऐसे कौन से मोमेंट्स है, वेट गाइस, कौन सी ऐसी आदतें हैं, कौन सी ऐसी बातें, कौन से ऐसे मोमेंट्स हैं जो इस इंसान आपके साथ के, जो इस इंसान को याद आते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए ऐसा क्या है मेरे व्यूवर्स से रिलेटेड जो इस इंसान को याद आता है। आपकी स्माइल, आई थिंक आपकी स्माइल इस इंसान को बहुत पसंद है और ये आपकी स्माइल को बहुत पसंद करते हैं। एंड हो सकता है इन्होंने आपको कॉम्प्लीमेंट भी दिया हो इस चीज़ के लिए। सो यस, इनको अगर बार बार कोई चीज़ दिख रही है तो आपकी स्माइल, इनको आपकी स्माइल बहुत पसंद है, वो इनको मतलब अट्रैक्ट करती है और याद भी आती है। आप उनको ना बहुत वो जो नहीं है ना, या वो जितने नहीं हैं उससे भी कहीं गुना ज़्यादा आप उनको स्पेशल फील करवाते थे कि लाइक एक इंसान है, पता है कि वो उतना नहीं है स्पेशल, ठीक है, लेकिन आप उनको इतना प्यार करते थे कि हमेशा आपने ना उनको ऐसा फील करवाया अपनी लाइफ में कि लाइक तुम ना ऐसा मत सोचो कि तुम डिज़र्विंग नहीं हो, तुम ऐसा सोचो कि तुम सब कुछ बेस्ट डिज़र्व करते हो। लाइक आपने ना उनको अपनी खुद की वैल्यू करना सिखाया है। एक्चुअली आपने उनको खुद की वैल्यू करना सिखाया। वो इंसान खुद को कुछ नहीं समझता था या कुछ चीज़ें उसको ऐसे लगती थी, वो दुनिया को तो दिखाता था, लेकिन आपने उसकी एक साइड वो देखे जहाँ वो अपने आप को बहुत ज़्यादा ऐसे हल्के में लेते थे या लेती थी। आपने उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाया। सी देखो, यही कलयुग है। आप किसी को केयर करो, आप किसी को इज्जत दो, आप किसी की हेल्प करो, आप किसी को के कॉन्फिडेंस को बढ़ाओ। एक दिन ना वो इंसान ऐसी कंडीशन कर देता है कि वो आपके कॉन्फिडेंस को लो कर जाएगा या आपको धोखा दे जाएगा। आपने उसको केयर किया, वो ऐसा करके जाएगा कि लाइक जिसका कोई कहते ना कि लाइक यार ये इंसान जिसके साथ मैंने इतना अच्छा किया ये मेरे साथ बुरा कर गया। तो यही कलयुग है कि जिसकी मदद करोगे ना वही इंसान सबसे पहले बोलेगा कि आप ही हो सबसे ज़्यादा बुरा करने वाले मेरे। तो यहाँ पर दिखता है मुझे कि इस इंसान के कॉन्फिडेंस को आपने बढ़ाया, इस इंसान को स्पेशल आपने फील करवाया, आपने इनको बोला है कि तुम में क्या खासियत है, या आपने उनको दिखाई है खुद को कैसे अप्रिशिएट करना है या खुद को क्या समझना है, या आपने उनको सिखाया है। तो उनको याद आती हैं ये चीज़ें, ठीक है। देखो यहाँ पर आपकी बहुत सी फैंटेसीज ऐसी थी जो बहुत सिमिलर थी एंड आई थिंक वो इनको पैशनेट करती है और इनको ऐसा लगता है कि यार हम कितना एक जैसे थे, हम कितना कंफर्टेबल थे, या हम दोनों के बीच में कितनी सारी चीज़ें सिमिलर थी एंड एक बेस्ट बॉन्ड कहीं ना कहीं हम दोनों मिलके क्रिएट कर रहे थे। तो इनको याद आता है क्योंकि इनकी वो केमिस्ट्री किसी और के साथ बन नहीं रही है। और देखते हैं इनकी तरफ से। ओके, ये आ रहा है। आई थिंक ये मैसेज शो करता है कि आपके जो पर्सन ना, एक्चुअली आप ना एक ऐसी पर्सन हो उनकी लाइफ में जो कि उनको बहुत अच्छे से समझते हो, ठीक है। कुछ चीज़ें होती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आप कितना ही एक्सप्लेन करते रहो लेकिन वो आपकी भावनाओं को नहीं समझेंगे कि आप चाहते क्या हो या आप क्या कहना चाहते हो। मतलब लाइक कुछ भावनाएं ना इंसान समझ ही नहीं पाता। हम कितना एक्सप्लेन कर ले, हम क्लियरली भी बोल लेना तो इंसान नहीं समझ पाता, ठीक है। मिसअंडरस्टैंड करता ही करता है, मिसकम्युनिकेशन हो ही जाता है। तो कुछ लोगों में होती है समझ की कमी कि वो नहीं समझ पाते हैं। तो ऐसे लोग इनको भी मिले हैं, बट यहाँ मुझे दिखाई देते हैं कि आप ना उनके लिए ऐसे रहे हो जो उनकी बस एक इशारे को भी समझ जाना, ठीक है। तो वो क्या कहना चाह रहे हैं, अगर वो कोई बात पर रिएक्ट भी कर रहे हैं, कोई बात कुछ कह भी रहे हैं, कुछ कह भी नहीं रहे, सिर्फ हाव भाव से भी आप बहुत सारी चीज़ें उनकी समझ जाते थे। एंड ये चीज़ उनको याद आती है कि यार मुझे नहीं मिला कोई भी ऐसा इंसान जो मुझे समझ सके, मेरी भावनाओं को समझ सके, कि अगर मैं कुछ बोल भी रहा हूँ या बोल भी रही हूँ तो उसके पीछे मेरी इंटेंशन क्या है उसको समझ सके। देखो समझना क्या होता है कि लोग ना बोलते, बहुत सी चीज़ें इंसान बोलता है, लेकिन समझना ये होता है कि हम जानते हैं उस इंसान को कि उसने अगर ऐसा बोला भी है लेकिन उसकी इंटेंशन क्या है ये हम जानते हैं। हमें उसकी इंटेंशन पता है, बेशक उसने कुछ भी बोला हो,
तो ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ आप अंडरस्टैंड करते थे, और ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं जो आपकी मतलब लोग ना शब्दों के मतलब निकालते, उसके पीछे की इंटेंशन को नहीं समझते। लोग शब्दों के मतलब निकालते, लेकिन आप ना उनके शब्दों के मतलब कम निकालते थे और उनकी इंटेंशन जो होती थी बात पर उसको ज़्यादा अंडरस्टैंड करते थे। तो वो चीज़ इनको याद आती है, ठीक है। आप हमेशा उनको प्रायोरिटी देते थे, आप हमेशा उनको लाइक एक वो देते थे कि लाइक ठीक है आप लीड करो, आप करो अपने हिसाब से, ठीक है। आप उनको वो चीज़ पहले देते थे, यानी एक रिस्पेक्ट देना, आप उनको एक रिस्पेक्ट देते थे कि भाई आप मेरे लिए मायने रखते हो और ये आप पहले आप ये करो, या फिर आप पहले हो, सबसे पहले आप हो मेरे लिए। तो ये कहीं ना कहीं आप उनको रिस्पेक्ट देते थे, और ये इनको याद आती है, क्योंकि सब लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं कि मैं अपना देख लूँ, लेकिन आप उनके बारे में सोचते थे कि यार वो हमेशा खुद से पहले भी मुझे रखती थी, या खुद से पहले मेरे बारे में सोचती थी या सोचता था। तो ये चीज़ भी उनको याद आती है। तो यही रीज़न्स हैं जो इनको और लोगों में नहीं मिले, यही वो चीज़ें हैं जो इनको और लोगों में नहीं मिली और आप में मिली, इसीलिए आप अलग हो, ठीक है। इसीलिए बहुत से ऑप्शन से डील करने के बाद भी इंसान आपकी तरफ लौटने के बारे में सोच रहे हैं, या आपसे बुरा भला बोलने के बाद में भी इनको समझ में आ रहा है कि आप उनसे कहीं गुना बेहतर क्यों थे, ठीक है, या कैसे थे। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।